हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, मैं आपका ये टॉपिक कम टाइम में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहिए चाहे जीएस की चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी पेड वीडियो चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, विश्वजीत साहे। ये भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय गर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 10वीं बार। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अकंथी राजू। अनकथी राजू जो हैं ये DRDL यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इसके नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी जो हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग जैन। पराग जैन को भारत का नया सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के जो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन भारत के 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बने हैं। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता है। उनके विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई। इनको 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल B शिव कुमार। इनको भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दक्षिणी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना को दक्षिणी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार इन्होंने संभाला है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे कि हम शॉर्ट में सीबी कहते हैं, के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संदीप प्रधान। संदीप प्रधान को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की डीएसपी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपक गुप्ता को। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता चुने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, मनोज कुमार। इनको त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सोमेन सेन। न्यायमूर्ति सोमेन सेन मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की कहा जाता है शॉर्ट में, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत गोयनका। अनंत गोयनका फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लिया है। फिक्की का फुल फॉर्म भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ होता है, इंग्लिश में इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन बने हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक। सीआईएसएफ की हम बात करेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स एनसीसी के 35वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे कि बीसीसीआई कहा जाता है शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए, बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ना, ये बन चुके हैं। इनका नाम है मिथुन मनहास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे बीसीसीआई की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म होता है इसका। दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव कौन है बीसीसीआई के? देवजीत सैकिया हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सुधांशु वत्स को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अमित खरे। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिजभूषण अग्रवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बने हैं ब्रिजभूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक ये कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्ष संघवी। हर्ष संघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और मैंने आपको बताया उप मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, मतलब कि न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं गुजरात के? हर्ष संघवी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की बात करेंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, शांता रंगस्वामी। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीसीए या बोल सकते हो आप कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, वंदना गुप्ता। संचार लेखा महानियंत्रक सीजीसीए का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। यह आपने ध्यान रखना है, जनरल अनिल चौहान सीडीएस हैं हमारे देश के और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, सुधांशु वत्स को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ASCI की बात करेंगे, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, डॉक्टर कनाद दास। ये आपको ध्यान रखना है। BSI की बात करेंगे हम, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 13 फरवरी 1890 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, शैलेश चंद्र। टाटा मोटर्स के नए MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वेंकट रमनी। ये आपको ध्यान रखना है, आर वेंकट रमनी। बताना चाहता हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फिर से बन गए हैं अगले 2 साल के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। डिटेल में बात करेंगे, प्रधान सचिव 1 कौन है? PK मिश्रा हैं। और प्रधान सचिव 2 कौन बन गए हैं? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव वर्मा जो हैं दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, नए उपचुनाव उपायुक्त जो हैं ये बने हैं पवन कुमार शर्मा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ये बन गए हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, TCA कल्याणी। इन्होंने महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA का पदभार संभाला है। डिटेल में बात करेंगे, TCA कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? SS दुबे का। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि CSIR NISPR की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, डॉक्टर गीता वानी
डॉक्टर गीता वानी रायासम। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीनिवास इंजेटी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अनीश दयाल सिंह। भारत का जो नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है एयर मार्शल संजीव घुरटिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ बात करेंगे बीएसई के अध्यक्ष कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, प्रमोद अग्रवाल। एमडी एंड सीईओ कौन है, सुंदर रमन राममूर्ति। और बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवास इंजेटी। और एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है अजय सिंह। अजय सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है श्रीनिवासन के स्वामी। इनको भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसे कि हम FSSAI भी बोलते हैं का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए FSSAI के नए CEO बने हैं रजजीत पुन्हानी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पीएम मोदी जी के नई निजी सचिव बनी हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक ये कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती बनी है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना प्रेस एवं मीडिया के जो प्रमुख हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं KN शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेयस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं NBDA के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारत के नए उपसेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है राजकुमार अरोड़ा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा कलिकेश नारायण सिंह देव। कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोनाली मिश्रा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के नए सीईओ का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, रॉ के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम क्या है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पराग जैन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि एसएससी के अध्यक्ष, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं नए? एस गोपाल कृष्णन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, वी नारायणन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अब मैं आपको वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख बता देता हूँ। अगर हम बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन है? विवेक भसीन है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? CJ कढ़ारकर हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री A राजराजन। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नितिन गुप्ता। इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक बागला। इनको अटल नवाचार मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि शॉर्ट में RBI कहा जाता है, कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए, 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। RBI से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां आप देख लीजिए। RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं। एक है शिरीष चंद्र मुर्मू, नए बने हैं ये। दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। तीसरे हैं TB रविशंकर। चौथी पूनम गुप्ता बनी है। ये आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं इनका नाम सुधा बालकृष्णन है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, भूपेंद्र यादव। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ गुप्ता रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं संजय जायसवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश कुमार UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया किशोर राहटकर। ये बन गई हैं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की 9वीं अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये बन गए हैं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष हम देखेंगे तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी को भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेना से जुड़े हुए अन्य प्रमुख आप देख लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमरप्रीत सिंह है। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक हैं मनोज कुमार कटियार। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की @D कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशस्वी सोलंकी भारतीय राष्ट्रपति के @D कैंप के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतोष कुमार यादव। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, OpenAI ने भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राघव गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर A राजराजन। यह आपने ध्यान रखना है, इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश कुमार। इन्हें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखिए, CBDT के अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ये भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजीव घई को भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है रणनीति क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरव बैनर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर V कामत। ये DRDO के प्रमुख है, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये बने हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए CRPF के जो महानिदेशक हैं ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आपको अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख बता देता हूं। अगर हम बात करें SSB के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक हैं लव कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। असम राइफल्स के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। होम गार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा देवजीत सेकिया। खेल से जुड़े हुए अन्य नियुक्तियां मैं आपको बता देता हूँ। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा बने हैं। BCCI के नए कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया हैं। BCCI पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय ओलंपिक संघ के CEO हैं रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं PT उषा। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय टेबल टेनिस की संघ की अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने सरकारी मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अजय बहादुर को सरकारी मार्केट प्लेस यानी कि GEM का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA का प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमित गर्ग। ये बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री असीत साहा। ये बन गए हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए DGCA के जो प्रमुख हैं ये बने हैं फैज़ अहमद किदवई। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए लोकपाल के जो नए अध्यक्ष हैं ना ये बने हैं अजय मानिकराव खानविलकर।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आशुतोष अग्निहोत्री भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के नए अध्यक्ष बने हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का, पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 100। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।